हेलो दोस्तों, आव्यूह के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको आव्यूह का गुणनफल सिखाने जा रहे हैं। इससे पहले आव्यूह का योगफल और अंतर हम दो वीडियो में पहले पब्लिक कर चुके हैं, वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दो आव्यूह का गुणनफल। तो दो आव्यूह गुणनफल करते कैसे हैं? सबसे पहले देखते हैं दो आव्यूह हैं कौन। तो जैसे ए, पहला अवयव ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया। तो ए के जो पहला अवयव होता है उसकी पंक्ति का गुणा दूसरी अवयव के दूसरा जो अवयव है उसके कॉलम से गुणा होता है, कॉलम के संगत अवयवों से गुणा होता है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। जैसे ए का मान दिया है, फर्स्ट अवयव हमने मान लिया 1 2 3, यानी 4 5 6, और बी मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये बी मान लिया। इस प्रकार तो हम देखते हैं सबसे पहले इस रो का इसकी रो का दूसरे के कॉलम जो होते हैं, कॉलम से गुणा करते हैं, उसके अवयव समान है कि नहीं। इस रो में 3 अवयव हैं, इसके कॉलम में भी 3 है। तो गुणा करने के लिए संगत अवयव बराबर होने चाहिए तो ही संभव होता है। तो हम गुणा करते हैं, देखो ए बी कैसे गुणा करते हैं समझ लें। एक का गुणा इस संगत कॉलम से होगा, इसकी रो है इसके कॉलम से। एक का गुणा एक में, एक हुआ, प्लस 2 का गुणा 3 में होगा, प्लस 6, 3 का गुणा 5 में होगा, प्लस 15। तो पहली रो का पहले कॉलम से तो पहला अवयव बन गया। अब इसी रो का इस कॉलम से फिर होगा। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आया, 2 का गुणा 4 में प्लस 8 हुआ, 3 का गुणा 6 में 18 हुआ। तो पहली आपकी रो बन के तैयार हो गई। अब है इस रो का प्रत्येक कॉलम से तो दूसरी रो, 4 का गुणा 1 में तो 4 हुआ, 5 का गुणा इसका संगत है 3 तो 15 हुआ, बीच में प्लस आता, 6 का गुणा प्लस का हो गया 6 पंचे 30। तो यह अवयव तैयार हुआ। इसी का अब दूसरे कॉलम से होगा तो 4 दूनी 8, 5 इसका गुणा 5 चौको 20, 6 का गुणा 6 में प्लस 36। तो ये कितना हुआ, ये ए भी आपका आ चुका है। 6 15 6 21 1 22, इनको जोड़ेंगे 18 8 26 2 28, इधर जोड़ते हैं 45 और 4 49, इधर 36 और 20 हो गए 56, 56 और 8 64। इस प्रकार ये आपका गुणनफल आ गया है। अब गुणनफल के लिए क्या कब संभव होता है, कब संभव नहीं होता है, ये आप देख लें। अगर हम इसका दूसरा मान ले जाएं, जैसे ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, और बी बराबर है 1 2 3 4, तो ये संभव है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहचान के लिए सबसे पहले हम इन दोनों की कोटि लिख लेते हैं, क्रम। इसका क्रम है 2 रो गुणे कॉलम होता है क्रम हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, रो गुणे कॉलम। इसमें रो है 2, 1 रो 2, तो 2 गुणे कॉलम कितने, 1 2 3, इसकी कोट लिख लो। तो इसमें भी 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 गुणे 2 की है। अब ये ए भी संभव है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी गुणा होगा। पहले संभव देख लेते हैं, संभव है तो गुणा करते हैं। तो हम देखते हैं ए भी निकालना है, तो इसका ये लास्ट वाला, यानी पहले जो अवयव है उसकी रो के अवयव संख्या 3 है, दूसरे के कॉलम के अवयव संख्या 2 ही है, इसलिए संभव नहीं है, ये 2 है। बीच के अवयव अगर ये मिल रहे हैं तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है।
तो ये संभव नहीं है, हम गुणा नहीं कर पाएंगे। देखो कैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रो के अवयव 3 है, इधर कॉलम के 2 ही है। एक और अवयव होता तो संभव था, जैसे इसमें इस ऊपर वाले में इसमें रो में 3 है, इसके कॉलम में 3 है, तो इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो गया, तो संभव था। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, एक शेष बचेगा, तो इसलिए यहां हम लिख देंगे संभव नहीं है, यानी गुणनफल इसका ए भी संभव नहीं है। अब देखते हैं, हो सकता है बी ए संभव हो जाए, तो हम बी का क्रम लिखते हैं। तो बी ए बराबर, बी का मान है 1 2 3 4, इसका क्रम है 2 गुणे 2। जरूरी नहीं ए भी संभव नहीं तो बी ए संभव हो सकता है। देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो संभव के लिए हम क्या करते हैं, इसकी क्रम लिखा है तो ये रो 2 है, 2 गुणे 3। अब देखो बीच के अवयव आपके मिल रहे हैं, इसका मतलब संभव है, तो इसका गुणा करते हैं। कैसे संभव है उसको देख लेते हैं। अब जो बनेगा वो किस क्रम का बनेगा, 2 गुणे जो पहला और तीसरा होता वो 2 गुणे, हमें पता चल गया ये संख्या समान है तो संभव है, हम गुणा कर लेंगे, और जो बनके तैयार होगी उसका क्रम क्या होगा, 2 गुणे 3 का होगा, जो शेष बचता है वो क्रम हो जाता है। देखो कैसे होता है, इसका गुणा अभी कर रहे हैं। इसका गुणा इसमें 1 आया, प्लस 2 का गुणा 4 में 8 हुआ। अब इसी रो का इसमें करेंगे तो कितना हुआ, 1 दूनी 2 प्लस 10, 2 का गुणा 5 में। अब इसी का इसमें करेंगे तो 3 प्लस 6 दूनी 12। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, 4 चौको 16 प्लस के। अब इसी का इसमें करो तो 2 3 6, यानी 6 3 दूनी 6, 4 पंचे 20। फिर इसका गुणा इधर 3 त्रिका 9, 4 छंग 24। ये गुणनफल आ गया, देखो संभव हो गया पूरा। अब बन के कौन तैयार, यहाँ हो गए 9, यहाँ हो गए 12, यहाँ हो गए 15, यहाँ हो गए 19, यहाँ हो गए 26, यहाँ हो गए 33। हमने बताई 2 गुणे 3 की, देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, तो 2 गुणे 3 की बन गई। यहां से आपके क्रम लिख लेते हैं तब पता चलता है कि हमें कब संभव है। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, ये गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, क्रम लिख लेते हैं। इसका 2 रो है 2 कॉलम, 2 गुणे 2, इसका भी क्रम लिखते हैं 2 गुणे 2। इसका मतलब ये बीच के अवयव मिल रहे हैं, इसका मतलब ये संभव है, तो हम गुणा करते हैं। ये ए बी है तो हम गुणा करेंगे ए बी माइनस बी ए, यहां पर ए माइनस बी बी ए, दोनों वर्ग आपके हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लो, यानी हमें जो प्राप्त होगा 2 और 2, 2 गुणा 2 का ही प्राप्त होगा। ए का गुणा इससे तो ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी का गुणा बी से, यानी पहली रो का दूसरे के कॉलम से संगत अवयवों से होता है, बीच में प्लस आता है। अब इसी का इससे गुणा होगा तो यहाँ होगा माइनस ए बी, ए का गुणा माइनस बी से, बी का गुणा ए से तो प्लस ए बी। अब दूसरी रो बनाने के लिए इसका गुणा इधर होगा तो माइनस ए बी, फिर इसका गुणा इधर से प्लस ए बी, फिर इसका दूसरे कॉलम से तो माइनस गुणे माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गए, आपका बन के तैयार किया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्रम क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 का। तो ये देखो बीच के अवयव मिल रहा है, संभव था पहला और चौथा, वो क्रम आपका प्राप्त हुआ। तो यही आपका क्रम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें का सेकंड पार्ट, इसमें देखिए ये एक आप भी दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे गुणनफल करते हैं, इसकी रो का इतने कॉलम से, तो इसका पहले क्रम हम लिख लेते हैं। देखो रो कितनी है, 1 2 3, 3 गुणे कॉलम एक ही है, इसकी एक रो है, 1 गुणा कॉलम है 3, तो इसका बीच के अवयव आपके मिल रहे, इसका मतलब ये गुणनफल संभव है।
अब जो बन के तैयार होगी वो 3 गुणे 3 की बन के तैयार होगी। देखो कैसे बन के होती है, ये हम आपको गुणा करके अभी आपके सामने कर रहे हैं। तो एक इस रो का इस कॉलम से होगा तो 1 गुणे 2, तो 2 आएगा। अब पहला अवयव बन गया, दूसरा कॉलम है ही नहीं। अब इसी का इससे गुणा होगा तो 3 आएगा, इसी का इससे होगा, प्रत्येक कॉलम से होता है। पहले अवयव का दूसरे अवयव के प्रत्येक कॉलम से गुणा, तो पहली आपकी रो बन के तैयार हुई। अब इसकी दूसरी रो का प्रत्येक कॉलम से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका गुणा इधर 6 हुआ, ये 8। अब तीसरी रो का प्रत्येक कॉलम से, तो 3 दूनी 6, ये 9 हुआ, 3 चौको 12। देखो बन के तैयार हुई है। 3 गुणे 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 गुणे 3 की, ये आपका क्या हुआ, गुणनफल। अब अगर इसको हम बनाएं ठीक इसके विपरीत, एक तो आपका यही आंसर हो गया, यही आपको पूछा था। हम पलट के गुणा करना चाहते हैं, ये ए मान लिया, ये बी। अगर हम बी ए निकालना चाहें यानी उल्टा रिवर्सिबल, तो हम देखो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 2 3 4 यानी संभव है कि नहीं ये देखना होता है। 1 2 3, तो सबसे पहले हमने बताया क्रम लिख लो। इसका क्रम है, एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 गुणा 3 की है। इसका कितना 3, 1 1 2 3 रो है, 3 गुणा 1, बीच के अवयव मिल रहे हैं, इसका मतलब संभव है। लेकिन जो गुणनफल प्राप्त होगा 1 गुणा 1 का प्राप्त होगा। जो गुणा करते हैं, पहली रो का इस कॉलम से होगा, तो इसकी एक रो है, इसका एक कॉलम है, तो एक 2 का गुणा 2 1 में, तो 2 प्लस इसका गुणा इधर करेंगे तो प्लस 6, इसका गुणा इधर करेंगे तो 12। अब बचा ही नहीं, तो इसमें देखिए इसको जोड़ लो, एक रो होगा एक कॉलम होगा, तो 12 6 18 तो 20, यानी 1 गुणा 1 की। हमने यहाँ बताया था ये पहला और लास्ट मिले वो बन के तैयार होता है, और ये दोनों मिल जाएं तो समझ लो संभव है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए अगला है, ये क्वेश्चन आपका 6 पार्ट है। आबू का गुणनफल ज्ञात करो, और ये आया 2020 में, पिछली साल, यानी ये आ चुका है। तो ये गुणनफल कैसे करते हैं, इनका गुणा करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्रम लिख के। इसका क्रम है 3 गुणे 2, 3 रो हैं 2, इसका क्रम है 2 गुणे 3, यानी बीच के अवयव मिल रहे हैं, इसका मतलब गुणनफल संभव है। तो फिर करो गुणा, संभव है। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 से, इसकी रो इसके कॉलम से होता है, 2 गुणे 1 2 आया, इसका इधर माइनस का 1। अब इसी रो का इससे गुणा होगा, तो 2 0 0 आया, प्लस 2 1 गुणा 2 2 आया, इसी का इससे, तो 2 का गुणा इससे, 1 का गुणा 1 से, प्लस 1। तो पहली रो आपकी बनके तैयार हो गई, आपकी 3 गुणे 3 की प्राप्त होगी। अब दूसरी रो का प्रत्येक कॉलम से 3 एकम 3 3 आया, इसका गुणा इधर माइनस के 2, फिर 3 का 0 में 0, 2 दूनी 4, इसी का इससे 3 प्लस 2। अब तीसरी रो है, इसका गुणा इधर तो माइनस 1, यहाँ इसका गुणा इधर माइनस 1, फिर इसका गुणा इधर 0, 1 का गुणा 2 से प्लस 2, फिर 1 का गुणा माइनस 1, 1 का गुणा 1 से प्लस 1। ये आपकी बनके तैयार। इसको जोड़ घटा के लिख लो, तो यह बचा 1, इधर बचा 2, ये होगा 3, यहाँ बचा 1, 3 में से 2 गए, यहाँ बचे 4 5, इधर देखिए माइनस 2, ये बचा 2, ये माइनस 1 और प्लस 1, यानी 1 का गुणा इधर किया था, 1 का 0 बचा। तो इस प्रकार ये आपका गुणनफल। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 12, यदि a बराबर 3 -4 1 -1 दिया है तो सिद्ध करो a पे घात k बराबर 1 + 2k -4k k 1 - 2k। ये सिद्ध करना है। तो हम लोग करते क्या हैं, इसको, ये दो पक्ष होते हैं, ये LHS या RHS, या तो इससे ये ला दो या इससे ये लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चल रहे हैं। a के आपका दिया है,
ये दिया है, कितना दिया, 1 प्लस 2k माइनस 4k के 1 माइनस 2k, ये दिया है। तो यहाँ पर हम k बराबर अगर हम 1 रख दें तो हमारा एक मान मिल जाएगा, तो 1 रख दो, तो a बराबर कितना हुआ, 1 रखने पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2k, यहाँ 4 गुणे 1, यह हुआ 1, यहाँ हुआ 1 माइनस 2 गुणे 1, तो देखो कितना बचा, की जगह 1 है तो 2, एक 3 प्राप्त हुआ, यहाँ -4, यहाँ 1, यहाँ -1, तो देखो यही आपका ए का मान है और यही आपको सिद्ध करना है। हमने के की जगह 1 रख दिया तो ये आपको प्राप्त हो गया प्रूफ। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13, यदि आप व्यू ए बराबर 4 0 3 2 1 2 1 3 0 तथा बी आप व्यू दिया 1 3 2 2 0 4 हो, तो ए बी तथा बी ए यदि संभव हो तो ज्ञात करो। अब यहाँ संभव वाली बात आ गई, तो हम सबसे पहले पहचाने ए बी संभव है या बी ए बी और बी ए निकालना है। तो हम सबसे पहले ए बी देखते हैं, तो ए बी निकालना तो ए के अवयव पहले लिखने होंगे, फिर देखते हैं संभव है कि नहीं। 4 0 3 2 1 2 1 3 0, इसका क्रम लिखते हैं तो 3 गुणा 3, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 गुणा 3 क्रम आ गया। बी बी देखो कितना है, बी है 1 3 2 2 0 4। अब इसे हम पहचान कैसे करते हैं, इसका भी क्रम लिखते हैं, तो 2 रो है, 2 गुणे कॉलम है 3, रो गुणे कॉलम लिखा जाता है। अगर आपके बीच के अवयव 3 यहाँ 2 नहीं मिल रही है, ठीक, इसकी रो के अवयव, रो 1 है, अवयव कितने हैं 3, ये 3 लिखे, इसमें कॉलम के अवयव, कॉलम है 3 लेकिन कॉलम के अवयव हैं 2 1 2, तो ये अवयव नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी संभव नहीं है। ये संभव नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे। अब इसी प्रकार हमें निकालते हैं बी ए देखो संभव है कि नहीं, अगर बी ए संभव है तो उसको निकाल लेते हैं। बी के अवयव पहले लिखेंगे, बी है आपका 1 3 2 2 0 4, इसकी कोट है 2 गुणे 3 4 0 3, यहाँ 2 1 2 1 3 0, इसकी कोट है 3 गुणा 3, तो बीच के अवयव देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसका मतलब ये संभव है, तो संभव है तो गुणा कर सकते हैं हम लोग। बनेगी कौन, 2 गुणे 3 की बन जाएगी आपकी, मैं बताया था, दो पहला और लास्ट वाला जो संख्या मिलती है वो वाली बनेगी। जब गुणा करते हैं पहली रो का कॉलम से, तो 1 का गुणा 4 से तो 4 हुआ, 3 का गुणा 2 से प्लस आएगा बीच में 6 हुआ, 2 का गुणा 1 से तो 2 हुआ, तो पहला अवयव हुआ। इसी का प्रत्येक अवयव से 1 का गुणा 0 से तो ये 0 हुआ, ये 2 है। फिर 3 का गुणा 1 से प्लस 3, 2 का गुणा 3 से प्लस 6, तो ये दूसरा अवयव मिल गया रो का। अब इसका गुणा तीसरे कॉलम से होगा, तो 1 गुणा 3 3 हुआ, प्लस 3 गुणा 2 यानी 6 हुआ, 2 गुणा 0 प्लस 0, तो ये आपकी पहली रो हो गई। अब इसी प्रकार दूसरी रो का प्रत्येक कॉलम से करते हैं, तो 2 गुणा 4 यानी 8, 0 गुणा 2 तो 0 हुआ, 4 गुणा 1 तो प्लस 4 हुआ। अब 2 का गुणा 0 से तो 0 हुआ, 0 का गुणा 1 से तो प्लस 0 हुआ, 4 तिया 12। इसी का इसका 2 गुणा 3 है 6 प्लस 0 गुणा 2 0 हुआ, 4 गुणा 0 0 हुआ, तो आपकी अब कोई रो बची नहीं है, इधर कॉलम नहीं बचा, तो पूरा गुणा हो चुका है। इसका मतलब जोड़ घटा के लिख लो, ये 4 6 10 2 12, इधर बचे 9, इधर भी 9,
इधर 8 4 12, 12 6। तो ये आपकी देखो हमने बताई थी 2 गुणे 2 की कितनी बनेगी, 2 गुणे 3। तो 2 रो है 3 कॉलम है, पहला और तीसरा, तो 2 गुणे 3 की आपकी आव्यूह बन के तैयार हुई। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 16। यदि ए बराबर 0 आई 0, जहां आई स्क्वायर का मान -1 है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भाई हम लोग हल करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए गुणा ए, तो ए का गुणा ए से वर्ग हो जाएगा, तो 0 आई 0, इसी का पुनः फिर गुणा करते हैं, 0 आई 0। तो रो का कॉलम से गुणा होता है, तो 0 का गुणा 0 से 0 हुआ, आई का गुणा आई से प्लस आई स्क्वायर हुआ। अब इसी का इससे होगा, तो यहाँ 0 का आई में 0 हुआ, प्लस आई का 0 में यहाँ भी 0 हो गया, आई का गुणा 0 में तो ये 0 हो गया, फिर इसका इधर भी 0 हुआ, आई का गुणा आई में आई स्क्वायर हुआ, फिर इस 0 का इस 0 में प्लस 0, तो बना क्या है यहाँ आई स्क्वायर का मान -1 है, तो यहाँ से आई स्क्वायर बराबर -1 रखेंगे, 0 प्लस आई स्क्वायर एंड -1, यहाँ 0 ही है, ये आपका बना 0, ये -1, तो आपका ए स्क्वायर का मान आया -1 0 0 -1। अब आपको निकालना है ए क्यूब, एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता निकाल ली है, -1 0 0 -1, फिर ए की वैल्यू है जो ऊपर लिखी है 0 आई 0, फिर गुणा करें, तो -1 का गुणा 0 में, तो ये आया 0, इसका गुणा इधर प्लस 0 हो गया, इसका गुणा इधर तो माइनस आई, इसका गुणा इधर प्लस 0, यानी पहली रो का प्रत्येक कॉलम से होता है। अब दूसरी रो प्रत्येक कॉलम से, तो 0 का गुणा 0 में यहाँ माइनस आई हुआ, इसका गुणा इधर 0 हुआ, आई का गुणा 0, तो आपका ए क्यूब कितना आया, ए क्यूब बराबर यहाँ 0 बचा, माइनस आई 0, ये आपका ए क्यूब का मान। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 17। यदि ए और बी और सी तीन दिए गए, 3 गुणे 3 के तीनों आव्यूह हैं, तो आपको निकालना है ए बी माइनस ए सी। इसका मतलब है आपको ए बी पहले एक ए बी का गुणा करना है, फिर ए का सी से गुणा करना है, फिर ए बी से ए सी घटाना है। तो थोड़ा बड़ा सवाल है, तो क्रम से निकालते पहले ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर जो कितना हो जाएगा, ए का मान है 1 4 0 2 5 0 3 6 0, फिर आया बी क्रम पे बी 3 2 1, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, इसका गुणा करते हैं, तो इस रो का इस कॉलम से प्रत्येक से ये आपका 3 है, तो 1 को गुणा 3 में 3, फिर प्लस लगता है, 4 को गुणा संगत अवयव ये है 4 एकन 4, फिर 0 का 4 में प्लस 0। अब इसी रो का दूसरे कॉलम से, तो 2 4 दूनी 8 प्लस के 8 हो गए, प्लस 0 हो गया। अब इसी का इससे, तो 1 गुणे 1 आया, 4 तिया 12 प्लस 12 हो गए, 0 गुणा 0 का किसी में गुणा करते हैं तो 0 ही रहेगा। अब दूसरी रो आ गई, तो दूसरी रो का प्रत्येक से 2 तिया 6 5 एकन 5 प्लस 0, इसका गुणा इधर 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस 0, 2 तीसरे 2 एकन 2 5 तिया 15 प्लस 0। अब तीसरी रो आई, 3 त्रिका 9 6 एकन 6 प्लस 0, तो 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 0,
6 एकन 6 नहीं 3 एकन 3, यहाँ 6 तिया 18 प्लस 0। तो आपका ए बी का मान आया यहाँ हो गए 4 3 7, ये हो गए 10, यहाँ हो गए 13, यहाँ हो गए 11, ये हो गए 14, इधर हो गए 17, इधर हो गए 9 6 15, 18 हुए, इधर हुए 18 3 21। तो ए बी का मान ये आया। इसी प्रकार हम ए सी निकालते हैं। ए सी ए का मान है आपका, ए का पहले लिख लेते हैं 140 250, ये कितना है 360 360। अब सी का मान कितना है, सी का है 321 321। दूसरी रो है 1 2 3 1 2 3, तीसरी रो है 4 5 6, तो 4 5 6। अब इनका गुणा करो, तो 1 का गुणा 3 में 3 हुआ, 4 का गुणा 1 में प्लस 4 हुआ, फिर इसका 0 प्लस 0, तो 1 का गुणा 2 में यानी 2, 4 दूनी 8, फिर 0, 1 का गुणा 1 में 1, 4 तिया 12, फिर 0, 2 का गुणा 3 में 6 हुआ, 5 एकन 5 प्लस 0, 0 का इसमें करेंगे, फिर इसी का इसमें 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 0 का गुणा इसमें 0 हुआ, फिर 2 एकन 2 प्लस 5 तिया 15, 0 का 6 में प्लस 0। अब तीसरी रो आई, तो तीसरी 3 गुणा 3 यानी 9 हो गया, फिर 6 का गुणा 1 में प्लस 6, फिर 0 का 4 में 0, फिर 3 का गुणा 6 में 2 में, 3 दूनी 6 हुआ, प्लस 6 दूनी 12, फिर प्लस 0, फिर 3 एकन 3 प्लस 6 तिया 18 0। अब इनको जोड़ लो, तो ए सी आपकी आएगी, ए सी यहाँ हो गए 7, यहाँ हो गए 10 13 6 6 5 11 हुए 11, ये हो गए 14, ये हो गए 17, ये हो गए 15, ये हो गए 18, ये हो गए 21। अब आपको निकालना है ए बी माइनस ए सी बराबर, तो ए बी का मान और ए सी का मान बराबर आया। देखो ये संख्या 7 10 13 11 14 17 15 18 और 21, ये ए बी का मान हमने लिख लिया। अब ए सी ये देखो है, तो माइनस ए सी, ये समान आ रहे 0 0 हो जाएगा, 7 10 13, यहाँ है 11 14, ये 17 है, 17 इधर आया 15 18 21। तो ए बी माइनस ए सी का मान कितना आया, घटा लो, तो 7 में से 7 घटाएंगे 0 आया, 10 में से 10 घटाया 0, 13 में से 13 0, 11 से 11 ये भी 0, सब 0 0, सब समान संख्याएं हैं, तो 0 आप भी आपको बन के तैयार हुआ और यही आपका आंसर हो गया।